विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, हर सप्ताह की तरह आज भी ईश्वर की कृपा से हम यहाँ एकत्रित हुए, वैदिक अग्निहोत्र किया। वैदिक संस्थान एसजी हाईवे के द्वारा ये साप्ताहिक आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य पर हर बार हम अपनी आत्मा की खुराक के लिए कुछ न कुछ परमपिता परमात्मा के विषय में, वैदिक आध्यात्म के विषय में अपने लिए और औरों के लिए एक विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे विचार मणि कहते हैं। और आपस में ये हम एक दूसरे से आशा करते हैं कि इस पर आगे चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा, ताकि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो रुके नहीं। सिर्फ हमारी उम्र न बढ़े, लेकिन हमारी आध्यात्मिक योग्यता भी बढ़ती रहे। तो कई सप्ताहों से एक विचार मिलता जुलता हम प्रस्तुत करते आए हैं कि हमारे घर परिवारों में, समाज में नास्तिकता का बढ़ता हुआ प्रभाव जो है वो बड़ा चिंताजनक है। हमारी आने वाली पीढ़ी उतनी आस्तिक नहीं है जितने हम अपनी पीढ़ी को देखते हैं और अपनी पहले की पीढ़ी को देखते हैं। हमारी पहले की पीढ़ी, आप याद करिए, खुद के परिवार में जो हमारे बुजुर्ग रहे और जो समाज में हमने बुजुर्ग देखे, वो अनायास ही किसी भी बात पर सिर्फ कहने को नहीं, लेकिन सार्थक रूप से ईश्वर को ले आते थे, परमपिता परमात्मा को ले आते थे, उनकी कर्मफल व्यवस्था को ले आते थे। आप सोच के देख लीजिए, छोटे से छोटा मजदूर जैसा व्यक्ति भी जब आपसे बात करता था तो कई बार वो कहता था कि भाई देखो, मुझे भगवान को भी तो जवाब देना है। अब बात छोटी सी होती थी, जैसे कोई मजदूरी देनी है, काम ठीक से करना है और किसी तरह का कोई गड़बड़ ना करे, ऐसी हम उसको जब याचना करते थे तो कहते थे, देखिए हम भगवान को भी मानते हैं, आप ईश्वर पर और हम पर भरोसा करो, हम बढ़िया काम आपका कर देंगे। ऐसा कई बार आपने देखा होगा। और अब आगे क्या हो रहा है, अब के लोग देखिए, अब की पीढ़ी देखिए, परमपिता परमात्मा की आस्तिकता की बात को तकियानुसी समझा जाता, पिछले जमाने के विचारों का समझा जाता। ये जो बदी, ये जो बुराई हमारे घर परिवार में, समाज में, संस्कृति में आ रही है, तो एक अनुमान लगाओ, बहुत मुश्किल नहीं है, सोच के देखो। 25 साल पहले का जीवन आपको याद है और उससे 25 साल पहले का भी कईयों को थोड़ा बहुत याद होगा जो यहां उम्र वाले होंगे। सिर्फ 25 साल पहले का ही सोच लो कि तब आध्यात्मिकता कितनी थी जीवन में और अब कितनी है। तो इसका मतलब आगे के 25 साल बाद क्या होगा। अगर 25 साल पहले कुछ अधिक थी और आज कम है, तो आने वाले 25 सालों में और कम हो जाएगी। तो और कम होते होते क्या होगा, अनुमान लगाओ, सोच के देख लो। औरों को छोड़ दो, हमारे खुद के परिवार को देख लो, अपने कुल खानदान को देख लें, पहचान वालों को देख लें कि काफी समय पहले जो ईश्वर विचार हमारे जीवन में जगह रखता था वो अब नहीं दिख रहा। तो आगे चल के अगर यही गति रही तो ये और कम हो जाएगा
और एक दिन खत्म भी हो सकता है, निर्मूल भी हो सकता है। निर्मूल हो जाएगा मतलब आपकी एक आगे की पीढ़ी, आपकी एक आगे की पीढ़ी या उससे थोड़ा एक आगे की पीढ़ी अनिश्वरवादी हो सकती है। अनिश्वरवादी माने नास्तिक। क्या यह आपको मंजूर होगा? सोच के देखो। आपने इतिहास में जाना देखा है, 1947 की बात करिए, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो क्या आप जानते हैं लाखों लोगों ने सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन ना करना पड़े इसलिए मातृभूमि का त्याग किया? जानते हैं आप? सुना है आपने? जब भारत पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान से पंजाब और सिंध के हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जमीन जायदाद, अपना वतन, अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत आए। वो क्यों आए? क्या भारत में उनको अधिक संपत्ति मिलने वाली थी? नहीं। उनको तो पता भी नहीं था कि हमारा क्या हाल होने वाला है, हमें रहने को घर भी मिलेगा या नहीं। अपने व्यापार छोड़ दिए, खेत खलिहान छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी और यहां आ गए। क्यों आए? ये सोचने वाली बात है। क्यों आए? क्योंकि वो अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे, वो विधर्मी बनना नहीं चाहते थे। तो कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि यह इतिहास में बड़ा विरल उदाहरण है, बड़ा कम देखे जाने वाला उदाहरण है कि किसी ने धर्म बचाने के लिए मातृभूमि का त्याग किया हो, वतन छोड़ा हो। कई लोग वहीं रह के सुख से जीने के लिए अपनी मान्यताएं बदल देते हैं। आप आज सुन लो कि किसी को 1-2 लाख आप दे दो, 4-5 लाख दे दो, तो कितने धर्म परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं आपको। किसी को कह दो कि भाई तुम्हारा व्यापार करा देंगे, तुम्हारा धंधा चलवा देंगे, तो खुशी से दूसरे धर्म में जाने को तैयार है। आपने देखे हैं ऐसे उदाहरण, आए दिन देखने को मिलते हैं। और किसी को सिर्फ इतना कह दें, यह भी एक बड़ी जानी मानी बात है कि एक व्यक्ति 25 साल का, 27 साल का, 30 साल का हो गया, उसका ब्याह नहीं हो रहा, तो कुछ लोग आएंगे कि भाई देखो तुम अपना धर्म बदल लो और तुम्हारा ब्याह करा देंगे। तुरंत बदल देता, वहीं रहता है। सुख सुविधा उसको चाहिए, जीवन में उसको भौतिक सुख चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, परिवार चाहिए, इसलिए धर्म छोड़ने को तैयार हो रहा। और वो एक उदाहरण देखिए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के धर्म बदलना ना पड़े इसलिए देश छोड़ के आ गए। आज भी आपको मुख्य रूप से जो 2 भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति उसमें थे, पंजाबी बोलने वाले भाई बहन और सिंधी बोलने वाले भाई बहन लाखों की संख्या में थे। आज भी आप उनके साथ बात करिए उनके उस प्रांत की तो भावुक हो जाते हैं। अभी भी उनका लगाव है, उनके परदादे, उनके पूर्वज वहीं बड़े हुए और आज भी उस जमीन को वो देखना चाहते हैं। प्रेम उनका हिंदुस्तान से है, लेकिन माया अभी भी लगी हुई है, एक इच्छा स्नेह वो भी है, क्योंकि वहां से वो आए हैं। जैसे मां के साथ प्रेम होता है वैसा मातृभूमि के साथ भी एक सज्जन व्यक्ति को प्रेम होता है, ये उसके संस्कारों का भाग है। तो फिर भी वो धर्म बचाने के लिए छोड़ के आए। और अब की परिस्थिति देखिए, अब की परिस्थिति यह है कि ना कोई देश छोड़ने का खतरा है, ना कोई जान का खतरा है, ना कोई माल का खतरा है। बस प्रलोभन या एक तरह की जो जीवन की सुस्ती, उद्यम नहीं करने की, मेहनत नहीं करने की, स्वाध्याय नहीं करने की, सत्संग नहीं करने की जो एक दुष्प्रवृत्ति हमारे जीवन में आ गई, उस कारण से व्यक्ति धीरे धीरे वही बनता जा रहा जिसके लिए देश छोड़ के आ गया। अब घर बैठे वो काम हो रहा। अब ऐसा हो रहा कि घर में ऐसी शिक्षा आ गई, ऐसी संस्कृति आ गई, ऐसा चाल चलन आ गया
कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद हमारा घर खानदान भी करीब करीब वैसा हो जाएगा जैसा हम नहीं बनना चाहते थे, जैसा वो लोग नहीं बनना चाहते थे और देश छोड़ के आ गए और यहां आके खुद को बसाया। तो इस चिंता के भाग रूप पिछली कई विचारमणियों में यह विचार प्रस्तुत किया कि नास्तिकता को हम हमारे जीवन में ना घुसने दें। हम और आप सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा अधिक नास्तिकता हमारे घरों में है, हमारे आने वाली पीढ़ी में है, और उसको छोड़ दिया जाता, बड़ा सहजता से लिया जाता। जब आपका बच्चा घर में कहता है पिताजी किसने देखा है भगवान को, किसने देखा है आने वाले जन्म को, तो आप कहते हैं कि भाई ये तो अब मॉडर्न पढ़ाई कर रहा, अंग्रेजी पढ़ने वाला बन गया, ये तो विज्ञान पढ़ता है, ये तो साइंस पढ़ता है, ये तो ऐसे बात करेगा ही ना। कहीं कहीं आपके विचारों के किसी कोने में उसके इस व्यवहार पर गर्व भी होता है। सोच के देख लेना। आप सोचते हैं देखो कितना बढ़िया, इतनी छोटी आयु में कैसे सवाल जवाब करता, किसने देखा है। आप सोचते हैं कि देखो चलो ठीक है, अपना जीवन ठीक से जी लेगा, दिमाग की बात तो कर रहा है। तो क्योंकि जो नास्तिकता हम में खुद में बढ़ी, आस्तिकता घटी पिछले एक पीढ़ी में, 25 सालों में, उस कारण से हम आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता नहीं दिखा पा रहे और उसको भी उस तरह का बनने देने में हम सहायक हो रहे हैं कि भले हो जा बेटा ऐसा। तो जैसे ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा करने पर हमने 2 विचारमणियां पहले प्रस्तुत की और काफी चर्चा हुई, जिसकी चर्चा आपको YouTube चैनल आदि पर भी उपलब्ध मिल जाएगी। उसी श्रृंखला में एक बात और जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आगे की पीढ़ी क्या आने वाले जन्म को मान रही है? हमारा कोई दूसरा जन्म भी होगा, वो मान रही है? आप चेक कर लेना अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में, पहचान में, कि आने वाली पीढ़ी मान ले। अभी जो व्यक्ति 15 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का, 22 का, 25 तक का, कुछ उम्र के बाद तो बहुत ठीक ठाक किया भी नहीं जा सकता। आप सोच लो कि क्या यह पुनर्जन्म को मानता है, या आने वाले जन्म को मानता है? जो आने वाले जन्म को नहीं मानता तो समझ लो नास्तिकता उसके जीवन में घुस चुकी है। आने वाले जन्म को मानना माने परमपिता परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था पे भरोसा करना। और जो आने वाले जन्म को नहीं मान रहा, अपने पिछले जन्म को नहीं मान रहा कि हमें कर्मों के फल के अनुसार ये जन्म मिला है, इसका मतलब अब ईश्वर को जीवन में से निकालने में अब लगा हुआ है, काम कर लिया उसने, आपको पता नहीं चला। क्योंकि हमारा जो भविष्य लुट रहा है उसको लुटते हुए हम देख नहीं पा रहे हैं। हम तो हिसाब किताब अपने धन संपदा का लगाते रहते हैं, लेकिन आने वाली जो संस्कृति लुट रही है, जो विधर्मिता हमारे जीवन में घुस रही है हमारे आने वाली पीढ़ी के द्वारा, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है जब एक परिवार का बच्चा कहता है किसने देखा है, तो शर्म उसके माता पिता को उस वक्त आनी चाहिए कि अरे इतना बड़ा हो गया, इतना खिला पिला के रुष्ट पुष्ट कर दिया, और अब ये सवाल करता है आने वाले जन्म को किसने देखा। और आप उस वक्त अगर उसको समझा नहीं पाते तो गाड़ी छूट चुकी है। तो कोशिश ये करनी है कि ईश्वर विश्वास के साथ साथ हमारे धर्म का जो विशेष पहचान वाला एक झंडा है, आने वाला जन्म। आप किसी एक और विशेष संप्रदाय को जानते हैं या रिलीजन को जानते हैं जो आने वाला जन्म नहीं मानता? इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम रिलीजन जो है, वो आने वाले जन्म में विश्वास नहीं करता। तो वो जो हमारे भाई बहन हैं वो ये मानते हैं कि देखिए यही जन्म है, बस इसके बाद खत्म है, और इसके बाद जो हिसाब होगा एक ही बार में होगा, खत्म हो गया, जैसा होगा हमें यहां भेजा जाएगा या वहां भेजा जाएगा, ये सुविधाएं होंगी, वो सुविधाएं होंगी। उसके बारे में भी अब तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, आपने कई बार देखा समझा होगा। तो अगर हम भी
ऐसे चलते फिरते जीव घरों में पैदा कर चुके हैं, जो भी कहते हैं किसने देखा है, तो फिर भेद क्या रह गया, फर्क क्या रहा उस संप्रदाय में और अपने आप को सनातन धर्मी कहने में? तो सनातन धर्मी अगर अपना भविष्य बचाना चाहता है तो उसको अपनी संतति को सनातनी बने रहने में मदद करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि वो भटके नहीं। तो ये एक मापदंड लेना शुरू करना है, एक मीटर लगाना है जीवन में कि मैं कितना मानता हूं आने वाले जन्म को। क्या कभी विचार आता है आपको कि मैं शायद 10, 12, 15, 5, 8, 20, 25 बाद में नहीं रहूंगा? सीधी बात है, नहीं रहूंगा। तो उसके बाद क्या होगा? जो इस 50, 60, 70 सालों में किया उसके अनुसार ईश्वर दूसरा जन्म देंगे। परमपिता परमात्मा का तो साथ छूटना है नहीं। आप चाहोगे तो भी छोड़ने का कोई आपको अवसर मिलने वाला नहीं है। अगर आप उनके विरुद्ध में बात करना शुरू कर दो, उनसे विमुख हो जाओ, नास्तिक हो जाओ, तो भी वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, हमको छोड़ने वाले नहीं है। तो उनकी व्यवस्था में वो हमें आने वाला जन्म दे देंगे। और आने वाला जन्म कैसा होगा? जैसा अब किया, जो बाकी का भोगना बचा है उसके अनुसार होगा। तो वो अटूट विश्वास अगर मेरे मन में है तो मैं ईश्वर की संतान हूं, खुद को मानता हूं ईश्वर की संतान। और वो विश्वास निकल गया कि छोड़ो, कोई अब ये तो बातें हैं, बड़े बूढ़े कहते थे, अब कोई इस पर का प्रमाण तो है नहीं, आने वाला जन्म किसने देखा है, छोड़ो, भूल जाओ, अपना धंधा करो, व्यापार करो, सुख भोगो, घूमो फिरो, पैसा कमाओ, धन अर्जित करो। अगर वो बात मेरे ही जीवन में घुस गई तो पहले तो इलाज मुझसे शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद मेरी आगे की पीढ़ी का मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर मैं खुद बीमार हूं तो दूसरे को कोई ठीक ठाक करने की बातें करता रहूं तो ये नहीं होने वाला। और अगर मैं ठीक ठाक हूं, अगर मेरा ईश्वर विश्वास, कर्मफल व्यवस्था का विश्वास, परमपिता परमात्मा हमें आने वाला जन्म देंगे, वो विश्वास बढ़िया है, तो फिर देखना है कि कहीं घर में तो कोई गड़बड़ नहीं रह गई, कहीं ध्यान नहीं दिया और आने वाली संतान या मेरा जीवन साथी तो वैसा नहीं कि वो कहता है कि आने वाला जन्म किसने देखा है। तो फिर तो समझ लो सीलन शुरू हो गई, दीमक हमारे जीवन में आ गया, नास्तिकता का, ईश्वर अविश्वास का, कर्मफल व्यवस्था में भरोसा नहीं करने का और औरों की तरह और संप्रदायों की तरह बनने का एक अवगुण हमारे जीवन में घुस गया, ऐसा आप मान के चलो। तो आज की मणि में हम ये अपील करते हैं, आपसे याचना करते हैं कि हम आने वाले जन्म के विषय में भी अपने दिनचर्या में थोड़ा बहुत विचार रखें। रोज एक बार तो विचार आना चाहिए कि जाऊंगा या जाऊंगी, और नहीं आता तो खत्म है। भगवान को याद करना है और मृत्यु को भूल जाना है, ये शक्य नहीं। भगवान को चाहना है और उसकी कर्मफल व्यवस्था को नहीं चाहना है, यह भी शक्य नहीं है। सीधी सीधी बात है। जब शोक सभा में सत्संग होता है, उसका विचार रखा जाता है, तो इस तरह की बहुत गहरी गहरी चर्चाएं उसमें की जाती। तो वो सब चर्चाएं जो हैं वो सिर्फ किसी मरण प्रसंग पे जाके आदमी सुनता है, अपने रोज के जीवन में लाना नहीं चाहता। यही उसकी भूल है। जब व्यक्ति अस्पताल में दाखिल होता तो आपके मन में कितनी बार ऐसा विचार आया, जब दाखिल हुए या किसी और के लिए देखने गए, या कभी आप में से कईयों ने, हम में से कईयों ने कभी अपने दांत का इलाज कराया हो, तो आपको कौन सा विचार आता है डॉक्टर जी को देख के, जब वो अपने साधन लेके आपके सामने खड़े होते हैं और आपकी दांतों का काटन पीटन करते हैं और उसका बढ़िया लोहे की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं, तब आपके मन में क्या ऐसा विचार आया था, अब से तो मैं ऐसी गड़बड़ नहीं करूंगा कि मेरा दांत और बिगड़े? सामान्य से सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के मन में भी यही विचार आता है कि अब तक जो भूल कर दी ठीक है, अब नहीं करूंगा, ये काटापीटी फिर से ना हो। तो यही बात हमें अपने जीवन में भी आनी चाहिए कि अब तक जो हो गई चलो ठीक है, उसको तो भोगना ही है, आगे नहीं करूं, कि फिर कम से कम इस जन्म में जैसा बना हूं उससे नीचे वाला तो ना बनूं। इस जन्म में जैसा मन बुद्धि शरीर मिला है और समाज मिला है, परिवार मिला है, धार्मिकता मिली है, कम से कम उतनी तो मिले। उससे अधिक अगर ले पाऊं तो बहुत अच्छा, लेकिन इससे कम तो ना जाऊं, कहीं मनुष्य की योनि ही छूट न जाए, वैसा न बन जाऊं। ये मन में जरूर आना चाहिए
कि ईश्वर जी आप हमको उठा के जब किसी योनि के गर्भ में डालेंगे और फिर तो हमारी कुछ नहीं चलने वाली, और जैसा होगा वैसा हमें भुगतना ही होगा, तो ठीक ठाक करूंगा तो मुझे ही फायदा है, और उसके लिए आने वाले जन्म को हमारे जीवन में जगह देनी पड़ेगी, उसके विचार को हमारे जीवन में दिनचर्या में जगह देनी पड़ेगी। तो इसी विचार मणि के साथ कि जन्म व्यवस्था, पुनर्जन्म व्यवस्था, पुनर्जन्म का अर्थ कोई ये ना निकाले कि व्यक्ति पिछले जन्मों में जैसा था वैसा पैदा होता है या उसकी यादगिरी उसके साथ पैदा होती है। पुनर्जन्म का अर्थ वो नहीं। पुनर्जन्म का अर्थ है कि कर्म फल व्यवस्था के अनुसार जन्म पे जन्म मिलता जाता, योनियों में, इस योनि में, उस योनि में, उस योनि में मिलता जाता, अच्छे से अच्छा करते जाते तो मनुष्य बने रहते, और प्रगति उत्तरोत्तर करते करते एक दिन ऐसा आता कि अगर हम निष्काम कर्म करने वाले ही जीव बन जाएं तो फिर हम मुक्ति के अधिकारी भी, मोक्ष के अधिकारी भी हो सकते हैं। पूरा सनातन जो धर्म का वांग्मय है, पूरा का पूरा ये बताता है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। तो उस मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी यही विचार हमें मदद करने वाला है। तो इसी प्रस्तुति के साथ इच्छा करते हुए कि इस विचार मणि को और विचार करके आप बढ़ाएंगे, औरों के साथ चर्चा करने का अवसर मिले तो जरूर करेंगे, परिवार के साथ तो बिल्कुल ही करेंगे। एक मीटर बनाएंगे, अगर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई है तो उसका निशान लाल कर देंगे, जब तक हरा ना हो तब तक प्रयास करेंगे, और अगर मेरे परिवार में बचा रहा है ईश्वर का विचार तो वो हरे निशान में है ऐसा माना जाएगा, फिर बाकी मित्र संबंधियों को सहायता करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।